जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी कमलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी कमलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद आदित्यनाथ कमलेश पासवान जिंदाबाद आदित्यनाथ कमलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद गोरखपुर कमलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद गोरखपुर कमलेश पासवान एबी न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर के असवन चौराहे पे है और आप यहाँ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद बने हैं कमलेश पासवान जी, उन्हीं के आगमन और स्वागत समारोह करके ये पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं किस तरीके की स्वागत समारोह की तैयारियाँ की गई। गांव के विकास के लिए गांव का नेता आ रहा है हमारे यहाँ, मेरे घर का नेता आ रहा है जो इस गांव के विकास के लिए और ऐसा मंत्रालय भी लेकर के आया है जिसके जिम्मे लगा है गांव के विकास करने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री को यह क्षेत्र, यह जनपद दिल से धन्यवाद देता है कि ऐसा नेता हम लोगों के बीच जो 4-4 बार से लगातार जीत के गया और ग्राम विकास मंत्री बन करके आ रहे हैं। तो लगता है कि कमलेश पासवान के ये ग्रामीण विभाग देने से कहीं न कहीं गाँव की तस्वीर बदलेगी। निश्चित रूप से तस्वीर तो इन्होंने बदली है। रेल लाइन बांसगांव में 1 इंच नहीं थी, इन्होंने रेल लाइन दिया, एथेनॉल 2 प्लांट दिए, इन्होंने सड़कें इन्होंने अच्छी बनाई। इनके काम को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार इनको ऐसा मंत्रालय दिया कि हम लोग हर्ष से ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। दक्षिणांचल जो अभी विकास से जो दूर था वो भी विकास की कड़ी में तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर देखा जाए बांसगांव लोकसभा क्षेत्र को तो ऐसा कुछ विवादित मुद्दा भी सामने आया कि नहीं जितना वोटों से होना चाहिए। अगर जो पक्ष था इंडिया गठबंधन का, उन्होंने दावा किया कि नहीं हम जीते हुए, इस पर क्या कहेंगे? ये उनकी हताशा बोल रही थी। गोरखपुर में वो हारे हैं, जब जो हारेगा कम अंतरों से हारेगा तो बार बार लोग यही निकालेंगे। जहाँ भी होंगी ऐसी सीटें, जब वो हारते हैं न्यूनतम वोटों से, जो भी हारता है वो यही कहता है हम तो जीते हुए थे। लेकिन मतगणना में हर टेबल पर, एक टेबल पर मैं भी एजेंट था, एक ये गणना के बाद सिग्नेचर कराई जाती थी। वो सपा का हो चाहे बसपा का हो चाहे भाजपा का हो, तीनों एजेंट जब सिग्नेचर करते थे तब जाकर के वो कागज आगे बढ़ता था। इस स्वागत समारोह के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत समारोह तो होना ही चाहिए। जो ग्रामीण के अंचल के ग्रामीण का लाल आ रहा है, इसका स्वागत तो होना ही होना है। प्रथम बार गोरखपुर में आ रहे हैं राज्य मंत्री बन करके, तो उनका स्वागत, भव्य स्वागत हो रहा है। जहाँ देखेंगे हर पॉइंट पर, पॉइंट टू पॉइंट इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। अगर जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे थे कि भाजपा 400 पार हो जाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या सिमट गई, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, पहले बात तो मैं जिस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, मैं अंजनी शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वांचल में और इस गोरखपुर मंडल में प्रमुख रूप से आज जो माननीय कमलेश पासवान जी को मंत्री के रूप में जो बना करके आज भेजा है, जो उनका यह प्रथम आगमन है। एक युवा, एक ऐसे नौजवान को जिसकी सोच ही एक विचारधारा है इस प्रकार की जो है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को लेकर के गांव-गांव जो लगातार चलने का काम करता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह देखा और आज उसे मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी है। आज उनका प्रथम आगमन है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को, इस गोरखपुर की जनता की तरफ से, इस बांसगांव संसदीय क्षेत्र की तरफ से बारंबार अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं कि आज इस गोरखपुर की धरती पर ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी देकर के भेजा गया है जिसके सपने में ही एक सोच है, उनके सपने में ही एक योजना है। और संयोग एक ऐसा है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज ग्राम्य विकास का मंत्रालय उनको मिला है। हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह गांव के नेता के रूप में माननीय कमलेश पासवान जी को हम लोग जानने का काम करते हैं, माननीय कमलेश पासवान जी बांसगांव के गांव-गांव में घूम करके विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को लेकर के लगातार जो चलने का काम करते थे, आज उन्हें पूरे भारत की जिम्मेदारी दे दी गई है। यह परम सौभाग्य की बात है, इसलिए उनका बारंबार अभिनंदन है। और इन्होंने अपने अभिनंदन में बात कही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है कमलेश पासवान को। अब ये वास्तव में कितना जनता के जो आशा है, उम्मीदें हैं, उस पर खरे उतरते हैं, वो आने वाले वक्त बताएगा। किंतु इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से भाजपा में आप देख रहे हैं कि उत्साह है काफ़ी, इस चौराहे पे एक रौनक बन गई है और भाजपा जो भी कार्यक्रम करती है कहीं ना कहीं एक उत्सव टाइप का बना देती है। आप बने रहे, कैसी खबर लगी आपको, अपनी राय और कमेंट जरूर।